मैं प्रभु राम के मंदिर के निर्माण और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम का मुद्दा क्या है, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि वह भारत की लोक आस्था और जन विश्वास की पुनर्स्थापना का एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ये लोक आस्था वही है जिसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। हम भारत की तुलना दुनिया के उन देशों से नहीं कर सकते जिन्होंने अपने कुछ दायरे तय किए और फिर वहां से अलग अलग राष्ट्रीयताओं के समूह निकले हैं। भारत राजनीतिक दायरे से ऊपर उठ करके, जब अलग अलग राज्य रजवाड़े थे तब भी भारत भारत था। हमारी शास्त्रीय सीमा तब भी तय थी और सांस्कृतिक भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस रूप में हम सबका आह्वान करते थे। अब याद करिए, जब प्रभु राम अयोध्या से निकल करके 14 वर्षों के वनवास के दौरान चित्रकूट और उसके बाद दंडकारण्य होते हुए पंचवटी और फिर दक्षिण और श्रीलंका तक पहुंचे थे, उस कालखंड में उन्होंने भारत की जो सांस्कृतिक सीमा तय की वही आज भी है। कृष्ण ने जो 5000 वर्ष पहले भारत की सांस्कृतिक सीमा तय की वही आज भी है। भारत के अंदर अलग अलग राजनीतिक इकाइयां रही होंगी, राज्य रजवाड़े अलग अलग थे, लेकिन केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत की इस सांस्कृतिक एकता का शंखनाद आज से सैकड़ों वर्ष पहले भी कर चुका होता है। कोई बाधा नहीं होती, उसके सामने कोई बाधा नहीं थी। रामेश्वरम में जल कहां का चढ़ना है, ये गंगोत्री से लेकर के जाने वाला एक श्रद्धालु ही उस भाव को समझ सकता है। केदारनाथ धाम में जल कहां से चढ़ना है, ये सुदूर दक्षिण से आने वाला सन्यासी ही तय उस भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। पूरब और पश्चिम का जोड़ने का सेतु कैसे हमारे पूर्वजों ने तय किया, इस सांस्कृतिक एकता को जानने का जिसने प्रयास किया होता वह अयोध्या के महत्व को भी समझेगा और भारत की वर्तमान की सांस्कृतिक एकता के माध्यम से भारत की एकता और एकात्मता के महत्व को भी समझ पाएगा। अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, सैकड़ों जातियां हैं, बोली भाषा सब कुछ अलग अलग है, खान पान रहन सहन भी अलग अलग है, लेकिन भाव और भंगिमाएं भारत के प्रति हम सब भारतवासियों की एक है। और ये केवल भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जब हम जाते हैं तो बहुत सारे देशों में हमें सब देखने को मिलता है। बहुत सारे देशों में हम सब पे देखने को मिलता है। और वही चीज जब अयोध्या के बारे में सुनने की बात आई मेरी, हम उस आंदोलन के एक स्वयं सेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहे हैं और उसको एक भावनात्मक रूप से हम लोगों ने उस समय लिया। लेकिन एक पक्ष होता है भावनात्मक, जब हम जुड़े हैं किसी अभियान के साथ, हमारे स्वयं के हाथों में लीडरशिप नहीं है, लेकिन जब स्वयं लीडरशिप हमारे हाथ में आती है तो हमें बहुत सारे मुद्दों पर सोचना होता है, बहुत सारे कार्यक्रमों के बारे में तय करना होता है। 2017 मार्च 2017 में सरकार बनती है
सबसे पहला पर्व हमारे सामने आया था रामनवमी का। रामनवमी में अयोध्या में भीड़ होगी क्योंकि भगवान राम के जन्म दिवस का आयोजन होता है। क्या तैयारियां हैं? मैंने ऐसे अचानक वहां के जिलाधिकारी को फोन करके पूछा, तो जिलाधिकारी ने कहा कि सब हमारे यहां तो सामान्य तैयारी है। मैंने कहा स्वच्छता की स्थिति क्या है? लोग आएंगे, सरयू जी में स्नान करेंगे, जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, अन्य तीर्थों में दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्या व्यवस्था बनाई गई है वहां की? तब तक हम लोग उत्तर प्रदेश में यह भी नहीं तय कर पाए थे कि हमें बिजली की आपूर्ति कितनी करनी है। तो अयोध्या में भी 3 से 4 घंटे की बिजली बमुश्किल मिल पाती थी। गलियां गंदगी से भटी पड़ी थी, घाटों में गंदगी का अंबार था। तो मैंने सबसे पहले वहां के प्रशासन से कहा कि भाई देखो, आने वाले श्रद्धालुओं की कुछ व्यवस्था करिए, एक संदेश जाना चाहिए परिवर्तन का, और इस स्वच्छता का होना चाहिए, घाटों की सफाई हो जाए, गलियों की सफाई हो जाए। बिजली की आपूर्ति 24 घंटे के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश के लिए करने जा रही है, और यह अयोध्या में भी लागू होगा। आप लोग देख लो, जो तार जर्जर हैं उनकी मरम्मत करवा लो, सब कुछ ठीक करो। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं जरूर देना। आएंगे, स्वच्छता के साथ साथ कुछ मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करिए, पेयजल के स्टॉल लगवाइए, जूते चप्पल उनके सुरक्षित रह सकें, इसके लिए जगह जगह पंडाल और स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगवाइए। और भी अन्य जो सुविधाएं हो सकती हैं, एक सामान्य रूप से व्यवस्था करिए। खैर, प्रशासन ने भी अपने स्तर पर कुछ लोगों को तैयार किया। सामान्य सी घटना थी, एक सामान्य हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। भाई जनता, सरकार का काम यही है, व्यवस्था देना। लोकल प्रशासन को हमने इस बात के लिए कहा कि भाई आप इस तरीके से कुछ कार्यक्रम तय कर लीजिए। यानी मुझे भी बोलने में 5 मिनट का समय लगा होगा, जिलाधिकारी को 5 मिनट नोट करने में लगा होगा, लेकिन उस 5 मिनट ने आने वाले श्रद्धालुओं में, वो संख्या हजारों में थी, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक इंपैक्ट दिया, कुछ चेंज उन्हें दिखा अयोध्या में। क्योंकि जो आने वाले श्रद्धालु थे, ये हर वर्ष आने वाले लोग थे। उनको लगा भाई जब हम पहले आते थे गंदगी रहती थी, घाटों में गंदगी का अंबार होता था, कहीं कोई पूछता नहीं था, रात्रि में अंधेरा रहता था, अव्यवस्था थी, लेकिन इधर उनको कुछ चेंज दिखाई दिया। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना, जब मैं आसपास के जनपदों में जाता था तो लोग मुझे बोलते थे या जनप्रतिनिधि बताते थे, इस बार जो लोग अयोध्या गए उनको कुछ चेंज और कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। तो हमने कहा अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो केवल सफाई का एक सामान्य रूटीन का हिस्सा है, और अगर अयोध्या साफ हो सकती है तो आप अपने अपने क्षेत्रों में क्यों नहीं सफाई करवाते।